एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एयर। अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर बेसिकली क्या होता है और कैसे वर्क करता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और बैलेंसिंग करने में हमारी बॉडी को एयर किस तरह रोल प्ले करता है। तो एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: outer air, middle air and inner air. The outer air consists of pinna, air canal and tympanic membrane or eardrum. The pinna composed of folds of skin and cartilage. The pinna leads into the air canal, which is closed at inner end by tympanic membrane. Air canal has hair and produces wax to trap dust and small foreign bodies. The outer ear collects and transmits sound waves. ऐसा ऑर्गन है जो हमें सुनने में और बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। जो आउटर एयर होता है यानी कि एयर का जो आउटर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसके अंदर पेना स्ट्रक्चर होता है और एयर कैनाल कह सकते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम कह सकते हैं। ये सब भी आउटर एयर में होते हैं जो कि पिना में कंक्लूड करते हैं। जो पिना है वो बना हुआ होता है बहुत से स्किन्स या कार्टिलेज के फोल्ड्स से, यानी कि जब हम कुछ स्किन्स या कार्टिलेजेस के फोल्ड्स टाइप का स्ट्रक्चर देख लें तो पिना इस तरह का बना होता है। जो पिना है वो एयर के कैनाल में जाता है जो कि क्लोज्ड होता है एक अंदरूनी एयर में, यानी कि पिना देन जाता है हमारे एयर के अंदर यानी इनर एयर के अंदर, ठीक है, और क्लोज होता है वहाँ पर, यानी कि पिना ख़त्म होता है हमारी अंदरूनी कान की जो अंदरूनी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर ख़त्म होता है। एयर कैनाल जो है उसके अंदर कुछ हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि डस्ट या फिर कुछ छोटी सी बॉडीज़ जो हैं जो हमारे एयर से कान के अंदर आती हैं उनको ट्रैप करे और उनको रिमूव कर दे कि हमें बिल्कुल ठीक सुनाई दे। जो आउटर एयर है वो कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को। जो हमारे एयर का बैरूनी हिस्सा है वो हमारी जो साउंड वेव्स आती हैं सुनने में मदद करता है हमें। जैसे कि आउटर एयर है, यहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देती है, और ये जो पिना है ये यूँ फोल्ड हुआ हुआ है, स्किन का या कार्टिलेजेस का फोल्ड है जो कि इनर एयर में बंद होता है। ये आपको डायग्राम में ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। देन एयर कैनाल जो है ये है एयर कैनाल। यहाँ पर वैक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है और हेयर्स होते हैं ताकि कोई भी मिट्टी बाहर से अंदर आती है तो वो उसको यहीं पर रोक ले और अंदर ना जाने दे। और जो आउटर एयर होता है ये हिस्सा, ये हमें सुनने में मदद देता है, जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रांसमिट करता है एयर के अंदर। मिडिल एयर है, द मिडिल एयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैविटी कंटेनिंग 3 स्मॉल मूवेबल बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। अब जो मिडिल एयर है उसके अंदर छोटी सी कैविटीज़ होती हैं जो कि 3 छोटी सी मूवेबल बोन्स कंसिस्ट करती हैं, यानी कि मिडिल एयर के अंदर छोटी सी 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि मूवेबल होती हैं, जिनको मूव कर सकते हैं। वो होती है, एक होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस एंड तीसरी होती है स्टेप्स। स्टेप्स हमारे जिस्म की सबसे छोटी बोन होती है और जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, फीमर बोन जो कि हमारी थाई में पाई जाती है, टांग में। देन मिडिल एयर इज़ कनेक्टेड टू इनर नेज़ल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब। अब जो कान का जो मिडिल एयर होता है यानी मिडल पार्ट होता है वो हमारी अंदरूनी नेज़ल कैविटी, गले से भी कनेक्ट होता है, यानी गले से नहीं नेज़ल कैविटी से कनेक्ट होता है एक छोटे से ट्यूब के ज़रिए। तो जो एस्टेशियन ट्यूब है इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा ट्यूब होता है जो हमारे इनर एयर को, मिडल एयर को नेज़ल कैविटी से जोड़ता है। द मिडल एयर रिसीव्स साउंड वेव्स फ्रॉम एयर आउटसाइड एंड ट्रांसमिट्स इट इनटू द फ्लूइड इन द इनर एयर। अब जो इनर मिडल एयर है वो साउंड वेव्स रिसीव करता है हवा में से और साउंड वेव्स फ्रॉम एयर आउटसाइड, हवा में से, और ट्रांसमिट करता है इनको फ्लूइड की फॉर्म में अंदरूनी एयर में। मिडल एयर से इनर एयर तक साउंड वेव्स ट्रैवल होकर जाती हैं, पहले हवा के ज़रिए होती हैं, देन फ्लूइड में तब्दील हो जाती हैं। द इनर एयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रंट मेम्ब्रेनियस कोक्लिया
and a rare 3 semicircular canals deep inside the skull bones. अब जो इनर एयर होता है, इनर एयर यानी अंदरूनी पार्ट हमारा, ये मिडल एयर है एंड इनर एयर ये है। यहाँ पर कोक्लिया होती है जो कि बहुत ही रेयर होती है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होते हैं जो कि हमारी जो बोन्स हैं स्कल की उनसे कनेक्टेड होता है। यानी हमारा जो ब्रेन है उसका जो स्कल है वो भी, आप अगर कान को हाथ लगाते हैं तो आपको हड्डी भी फील होती है जो कि ब्रेन की या स्कल की होती है, तो उससे कनेक्टेड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के ज़रिए। द कोक्लिया इज़ एसोसिएटेड विद हेयरिंग वाइल सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर एसोसिएटेड विद बैलेंस। जो ये वाला पार्ट होता है कोक्लिया, ये एसोसिएट करता है सुनने से, जबकि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं एड करते हैं बैलेंस के साथ, बॉडी को बैलेंस करने में। बोथ कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्लूइड फिल्ड विद विच कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स। दोनों कोक्लिया और सेंसरी कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो फ्लूइड से भरे हुए होते हैं जो कि जिनके अंदर सेंसरी हेयर्स भी होते हैं या सेल्स भी होते हैं। ऐसे हेयर्स हमारे कान के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से सेंस लेकर या इंफॉर्मेशन लेकर हमारे ब्रेन तक या फिर पूरी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। अब दीज सेल्स ट्रांसफॉर्म साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्स। देन जो ये साउंड वेव्स हैं, सेल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हेयर सेल्स की फॉर्म में होते हैं जो ब्रेन से कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं और फिर उन साउंड वेव्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स की तरह काम करते हैं। लाइक अगर हमारे ब्रेन ने सेंसरी सेल्स भेजे हमारे एयर को और हमारे जो एयर है उसके अंदर प्रेजेंट हेयर्स जो हैं, जो सेंसरी हेयर्स हैं जो काम करते हैं एज अ रिसेप्टर काम करते हो, ठीक है। तो अगर हमें साउंड सुनाई देगा तो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा नर्व इम्पल्स में। यानी अगर हमें सुनाई दिया कि या मुझे किसी ने बोला कि ये काम करो, तो मैं वो काम करूँगी कैसे? सुनने के ज़रिए। मुझे सुनाई दिया, मुझे वो समझ आया, मेरे ब्रेन ने उसको रिसीव किया एंड देन नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स का मतलब होता है आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें जो ब्रेन ने आपकी बॉडी को दी हो, तो फिर मैं वो काम करूँगी। तो एयर बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने में और चलाने में। देन रोल ऑफ एयर इन बैलेंस। एयर का जो रोल है वो बैलेंसिंग में क्या है, क्या काम करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस किस तरह करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड। एनी ऑफ सच चेंजेस आर डिटेक्टेड and reported to the peripheral nerve fibers. The 3 semicircular canals are interconnected and lie right angle to each other. जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं हमारी ग्रेविटी पोजीशन से, या हमारी जो सर है हम उसको जिस तरह हिलाते हैं उसकी मूवमेंट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो एनी ऑफ सच चेंजेस, कुछ चेंजेस जो हैं अगर डिटेक्ट हों या रिपोर्टेड होते हैं ब्रेन को नर्व फाइबर्स के ज़रिए, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं कनेक्टेड हो जाते हैं और राइट एंगल की फॉर्म में एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के साथ लाई कर जाते हैं। वो फॉर्म करते हैं इस तरह, मतलब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और राइट एंगल की तरह, राइट एंगल इस तरह होता है, राइट एंगल की तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, लाई कर जाते हैं इस तरह, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू अ स्वोलन पार्ट, द वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अब ये कनेक्टेड होते हैं एक स्वोलन पार्ट, स्वोलन कहते हैं सूजे हुए पार्ट को थोड़ा सा, ठीक है। तो वो स्वोलन पार्ट से कनेक्टेड होते हैं जो कि वेस्टिब्यूल कहलाता है। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शन को, बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के हिसाब से बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है और हेल्प करता है। तो ये था एयर का स्ट्रक्चर एंड एयर का रोल हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है जिसको आप लाजमी चेक करें और उसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिडनाइट्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिनका 80 to 100% चांस होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने का। इस साल भी हमारे मिडनाइट्स 80 to 100% लगे थे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।